आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के ऊपर। इसको आप पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगी मैं, साइकोलॉजी के साथ समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप चार्ट्स प्रेडिक्ट करते हो तो उसके साथ साथ ये चीज़ें भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमारी जो बात है वो है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, यानी कि हर ट्रेडर फेल क्यों होता है, ठीक है, वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है। तो हम बात करने वाले हैं, यानी कि आप समझ लो, अगर एक ट्रेडर जब तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता तब तक उसे ये समझ नहीं आता कि मार्केट प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, मार्केट जो है वो है प्रोबेबिलिटी का गेम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे कि यहाँ पे ये आप प्रोबेबिलिटी और ये आप यहाँ पे आप अपना प्रोबेबिलिटी बना करके रखे हो और यहाँ पे आप प्रिडिक्शन करते हो। तो इसमें कितना परसेंटेज पे हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ रहना है, कहाँ पे रहना है, ये दोनों पे बात करने वाले हैं हम, ठीक है। जो आपका प्रिडिक्शन होगा और प्रोबेबिलिटी भी हम कैसे साथ में रखेंगे। अगर आप हर ट्रेड में श्योर होना चाहते हो कि प्रिडिक्शन आप कर रहे हो, इस जैसे कि आपने प्रिडिक्शन किया कि आपका ये वाला ट्रेड जो है वो आपका परफेक्ट होगा, बिल्कुल सपोज दैट कोई भी ट्रेड आपने लगाया है ना, कोई भी ट्रेड आपने लगाया और उस पर आप 100% श्योर हो गए, तो आपका वो एक प्रिडिक्शन है। प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका होते हो तो मार्केट वहीं पे आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो फिलहाल तो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के ऊपर, जो कि माइंडसेट है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बिगिनर से लेकर के अलग करता है ना। मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट्स में आते हैं और सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए, मुझे हर ट्रेड विनर चाहिए, हर ट्रेड विन चाहिए, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, ये माइंडसेट होता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, ये सबको पता है, मार्केट में कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इवन यहाँ तक कि जो बेस्ट ट्रेडर्स जो हैं वो भी लॉसेस में होते हैं। तो डिफरेंसेस सिर्फ इतना होता है कि जो बिगिनर्स जो लॉस करते हैं वो पर्सनल लेते हैं, जो प्रोफेशनल जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं तो वो प्रोफेशनल एक प्रो ट्रेडर लेकर के चलते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पार्ट वो समझते हैं। तो जब भी प्रो ट्रेडर होते हैं या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं या जो फेल होकर के वो पास होते हैं, तो वो एक प्रोबेबिलिटी को समझते हैं और जब सिर्फ प्रिडिक्शन को सिर्फ देखते हैं, सिर्फ एंट्री को देखते हैं, सिर्फ चार्ट्स को देखते हैं और प्रोबेबिलिटी को वो ध्यान में नहीं रखते हैं, साइड में रख देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो प्रोबेबिलिटी का माइंडसेट क्या है, सिंपल है। प्रोबेबिलिटी को नहीं पता है कि नेक्स्ट ट्रेड जो है वो विन होगा या फेल होगा, ठीक है। तो लेकिन आप क्या कहते हो कि मुझे पता है, अगर मैं सेम एज को डिसिप्लिन का के साथ लेकर के बार बार फॉलो करूँगी तो वो लोग क्या है, वो लॉन्ग रन में भी प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ चलते हो और अगर आप फेल होते भी हो तो भी वो आपको लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में रहोगे। फेल कौन होता है, जो रूल्स फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, वो फेल होते हैं और वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, मार्केट को फेक बोल करके, ठीक है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, तो आखिर ट्रेडिंग को प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग एक प्रिडिक्शन नहीं है। इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है बिगिनर्स का, कि क्या करते हैं कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं वो किस पे जाते हैं, वो जाते हैं प्रिडिक्ट। तो किस पे ध्यान देते हैं, वो जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ प्रिडिक्शन पे ध्यान देते हैं कि ये कैंडल यहाँ से रिवर्स होगी, अब मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी, ये सेटअप तो 100% काम करेगा। लेकिन मार्केट क्या करती है, अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन मार्केट वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती है, मार्केट सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देती है आपको। और जब हम वहाँ पे सर्टेनिटी ढूंढते हैं अगर, तब आपका साथ में आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, आपको आती है ओवर ट्रेडिंग आ जाती है, आप इतना फुल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, उसके बाद फिर इमोशनल आप ब्रेक डाउन करने लगते हो, सिर्फ अगर प्रिडिक्शन पे जाते हो आप तो, ठीक है। क्यों, प्रिडिक्शन पे आप गए और वहाँ पे आप श्योर हो जाते हो कि तो 100% चलेगी, ये फेल कैसे हो सकती है, ये यहाँ से आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, माइंड जो है वो बिल्कुल एकदम ख़राब होने लगेगा, आप ईगो पे लेने लगोगे सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि मान लो आपकी स्ट्रैटेजी 60% वर्क करती है, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी अगर 60% भी वर्क कर रही है, कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% विन रेट है, ठीक है, आपका जो एक्यूरेसी है, अगर वो आप 10 ट्रेड्स लेते हो तो वहाँ पे 6 विन और 4 लॉस होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, कि जो बिगनर अगर जो है वो कंटिन्यूस अगर 4 लॉसेस आ गए तो बिगनर ट्रेडर क्या करता है, स्ट्रेटजी चेंज कर देता है, ठीक है। अगर उसके 4 लॉसेस आ जाते हैं तो वो बिगनर जो है वो यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो बिगिनर ट्रेडर्स है वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देता है सिर्फ 4 लॉस होने पे, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या समझते हैं कि लॉसेस भी एक सिस्टम का पार्ट है, अगर एज स्ट्रांग है तो नेक्स्ट सीरीज़ में हमको ज़रूर विनर होगा। ये प्रोफेशनल का सोच है
ठीक है। देखो, जो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप कैसे करें, हर ट्रेड को रैंडम समझो। अगर हम यहाँ पे पहला पॉइंट अगर समझेंगे तो हर ट्रेड को रैंडम समझो। मान लो हर ट्रेड रैंडम है, एक सिंगल ट्रेड कुछ डिसाइड नहीं करता है, 100 ट्रेड्स मैटर करते हैं, तो आपको 100 ट्रेड्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको पता चलेगा। अगर बिगिनर्स हैं तो वो 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड या 4 ट्रेड के बाद वो अपने आप को फेल समझने लगते हैं कि उनको ट्रेड नहीं आता। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि 100 ट्रेड्स यानी प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं ट्रेड बाय ट्रेड नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड में सोचते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ ट्रेड में सोचते हैं। सो सेकंड पॉइंट है आपका रिस्क जो है फिक्स रखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम इमोशनली रिस्क चेंज करोगे तो कभी आपका ओवर रिस्क होगा, कभी आपका अंडर रिस्क होगा, तो प्रोबेबिलिटी इससे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कंसिस्टेंट रिस्क, कंसिस्टेंट साइकोलॉजी। सो थर्ड है आउटकम पे फोकस मत करो, यानी कि फोकस किस पे करना है आपको कि क्या एंट्री के रूल्स फॉलो हुए हैं, क्या स्टॉप लॉसेस आपके जो थे वो रिस्पेक्टेड थे, क्या डिसिप्लिन मेंटेन हुआ। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारे प्रोसेस अगर सही थे आपके और फिर भी ऐसे लगा, तो ट्रेड लॉस होने के बाद भी आपका वो गुड ट्रेड था। यानी आप जब भी नेक्स्ट आप करोगे तो वो आपको विन देगा, विनर बनेगा वो आपको। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, एंट्री रूल्स परफेक्ट होनी चाहिए, फॉलो हुए कि नहीं हुए। तो अगर ऐसे जाता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप परफेक्ट हो, आपकी स्ट्रैटेजी सही है आपकी। ठीक है, उसके बाद लॉस को आपको एक्सेप्ट करना है, यानी लॉस फेलियर नहीं होता है, वो अनडिसिप्लिन्ड लॉस फेलियर होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि लॉस को वो समझते हैं एक बिजनेस की तरह। लॉस जो बिजनेस है वो एक एक्सपेंस है जो वो लॉस होता है, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है, ना कि एक फेलियर की तरह। तो लॉस को एक्सेप्ट करना है आपको। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर के साथ मैंने समझाया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इमोशनल ट्रेडर और जो प्रोबेबिलिटी ट्रेडर होते हैं वो लोगों का थिंकिंग क्या होता है। जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं वो हर ट्रेड में एक कन्फर्मेशन ढूंढता है। ठीक है, लॉस के बाद भी वो पैनिक होते हैं। रिवेंज ट्रेड लेन, मतलब वो हर ट्रेड पे रिवेंज ट्रेड ढूंढते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मार्केट को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। और जो प्रोबेबिलिटी जो ट्रेडर होते हैं वो एज फॉलो करते हैं, पेशेंस रखते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इमोशंस नहीं डाटा पे काम करते हैं। तो आपको क्या करना, अपने जो आप प्रिडिक्शन करते हो या जो आपका जो डाटा है उस पर आपको वर्क करना है, आपको टिक दोगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी फिर से साइकोलॉजी पे ही आएगी, और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो जो मेरी साइकोलॉजी पे आएगी तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।